राजा बलि वह शिवदूती की कथा। भीष्म जी ने कहा कि नागों की व्यवस्था तो हमने सुनी, अब जैसे शिवदूती उत्पन्न हुई वह जिसने उसको स्थापित किया, अब वह सब हमसे कहें। पुलस्त मुनि बोले कि एक समय शिवा तप करने में मन लगाकर नीलगिरी पर गई। ये शक्ति तमोगुण से जटा से उत्पन्न हुई थी। अब इसके वृतांत सुनो। उन्होंने अपने मन में विचार किया कि हम तप करके बहुत दिनों तक संपूर्ण जगत का नाश करेंगे। ऐसा सबों से कहकर उन्होंने पंचाग्नि तापने का प्रारंभ कर दिया। वह उत्तम तप करते हुए उन देवी को बहुत दिन बीत गए कि तब तक ब्रह्मा से वर पाए हुए महातेजस्वी रूरू नामक असुर उत्पन्न हुआ। वह समुद्र के भीतर जो रत्नपुर नाम बड़े धन द्वारा युक्त है, उसमें सब देवों को भयंकर रूप वह दैत्य राज्य करने लगा। अनेक सहस्त्र कोटि अर्बुद उत्तम दैत्य उसके संग नाना शस्त्र अस्त्र धारण किए हुए थे। इससे वह मानो दूसरा नमोची नाम दैत्य ही था। सो वह रूरू नाम दैत्य बहुत दिनों तक तो अपना समुद्र के मध्य ही में राज्य करता रहा। फिर लोकपाल के पुर को गया। उसका विचार था कि हम सबको जीत लें। इससे देवताओं से वर चाहता था। सो जैसे ही वह महाअसुर समुद्र के भीतर से उठकर बाहर चलने लगा कि बड़े वेग से समुद्र का जल बढ़ा, जो कि अनेक नाग गिरहा व मत्स्य आदिकों से युक्त था। वह सब ओर से उस पर्वत के कंगूरों को डुबाता चला जाता था। उस जल के भीतर अनेक महादेव जी के वैरी दैत्य थे, जो कि विचित्र कवच आयुध आदिकों की शोभा से युक्त थी। सो उन दैत्यों की बड़ी भयंकर विशाल सेना समुद्र के जल से बाहर निकली। उस सेना में बहुत से दैत्यों के भट्ट हाथियों पर सवार थे। वह हाथियों की घंटाएं टनाटन बजती थी। वह हाथी भी सब पर्वताकार थे। उनकी जो मद बहता था वह पर्वतों के झरनों के समान दिखाई देता था। वह घोड़े सब स्वर्ण के भूषण पहने, वह जीन आदि सब जरकसी से युक्त थे। इससे जल के भीतर से निकले हुए रोहु मत्स्यों के समान चमकते हुए दिखाई देते थे। ऐसे सहस्त्र कोटि घोड़ों के संग वे चटापटी की सेना निकली। वह रथों में चंद्रमा व सूर्य के समान प्रकाशित चक्र आदि लगे थे। वे पत्थरों द्वारा कसे, जिनमें पताका फहरा रही थी। ऐसे रथों में शब्द हो रहा। उसी तरह से वीर हथियार लिए हुए थे। इसी प्रकार बड़े बड़े हाथियों पर चढ़कर देवताओं की भी सेना युद्ध करने के लिए अमरावतीपुरी से निकली, जिसमें कि योद्धा लोग नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र हाथों में लिए थे। वह प्रत्येक रण में जिन्होंने जय पाया था ऐसे प्रहार करने वाले थे। वह अत्यंत शोभित होते थे। परंतु जैसे इस बड़ी धूमधामी दैत्यों की सेना से युद्ध हुआ कि देवताओं की सेना विशेषकर सब भाग खड़ी हुई। वह असुर लोग उसके पीछे पीछे दौड़ खड़े हुए। जितने देवगण थे भय से विवल होकर और भी भागे। वह नीलगिरी पर गए, जहां की शिवा देवी तपस्या करती थी। वह जो कि तप से युक्त रौद्री व शांभवी उत्तम शक्ति थी, जिसको संहार कारिणी कालरात्रि देवी कहती हैं। उस प्रुतफुल कमलदल नेत्र वाली भगवती ने भय से व्याकुल देवताओं को देखकर उनसे पूछा कि तुम्हारे पीछे कुछ भय हम नहीं देखती हैं, पर तो भी तुम इंद्रादि सब देवगण कैसे भागते हुए चकित चले आते हो। इस बात को सुनकर सब देवगण बोले कि चतुरांगनी बड़ी भारी सेना के साथ रूरू नाम दैत्यों का राजा अभी आता है। हे देवी, उसके भय से भीत होकर हम लोग आपकी शरण में आए हैं। देवताओं के ऐसे वाक्य को सुनकर वह भगवती बड़े ऊंचे स्वर से ठठाकर हंसी। उसके हंसते ही मुख के भीतर से
सब श्रेष्ठ अंगों वाली व ऊंचे मोटे स्तनों वाली पाश अंकुश धारण किए बहुत सी स्त्रियां निकल आईं। सबकी सब शूल धारण किए भयंकरी थी। वह सब बड़े बड़े दांत निकाले हुई थी। वह सब सिर पर बड़े ऊंचे मुकुट धारण किए थी। वह सबके सब चवरे बांधे थी। वह अकल्याण युक्त भयंकर शब्दों से चराचर को भयभीत करती थी। कोई तो सफेद कपड़ा, कोई चित्र विचित्र वस्त्र, कोई कोई तो अत्यंत काले वस्त्र धारण किए थी। कोई लाल, कोई पीले वस्त्रों से शोभित होती थी। उनके नाना प्रकार के मुख थे व नाना प्रकार के वेश रूप थे। उन सब स्त्रियों से युक्त हो देवताओं के अभय करने वाली भगवती बोली कि हे देवताओं, ना डरो, तुम लोगों का कल्याण हो। बस सब हम पहुंच गई, किसका भय है। ऐसा भगवती कहती ही थी कि चतुरांगणी सेना लिए तब तक रुरु नाम दैत्यराज भी वहां आ पहुंचा। वह उस नील पर्वत पर जहां की सब देवगण विराजते थे, वह देवताओं की सेना तथा देवियों की सेना से समाकुल था। खड़े रहो, खड़े रहो, ऐसा बकते हुए दैत्य उस पर्वत पर आ गए। वह उन दैत्य और देवियों के संग महाभयंकर युद्ध होने लगा। वह बाणों से छिन्न भिन्न देह होकर दैत्य लोग इधर उधर दौड़ने गिरने लगे। जैसे कि दंडों से मारे हुए सर्प मारे रोष के इधर उधर चलबलाकर भागते हैं, वैसे ही वे दैत्य भागने लगे। किसी के तो शक्ति से हृदय निर्विन्न हो गए, किसी की छाती गदा से चूर चूर हो गई, किसी किसी के सिर फरसों से फट गए, किसी किसी के मस्तक मूसलों से विदीर्ण हो गए, किसी किसी के पेट त्रिशूलों की नोकों से छिद गए थे, वह किसी किसी के गल शेष खड्गों से कट गए थे। वह इस प्रकार मारे हुए रथ, हाथी, घोड़े व पैदल सिपाही समर में गिरे थे। यहां तक कि रुरु को छोड़कर सब दैत्य रण में मारे गए। अपनी सेना को मारी हुई देखकर रुरु ने माया फैलाई। उससे सब समरूप में सब देवताओं व देवियों को मोहित कर डाला। ऐसी तामसी माया की कि उससे सब अंधकार ही हो गया, किसी को कुछ सुझाई नहीं देता था। तब देवी जी ने महाशक्ति से उस दैत्य को ताड़ित किया। उस शक्ति से ताड़ित होते ही दैत्य का किया हुआ सब अंधकार नष्ट हो गया। जब तामसी माया नष्ट हो गई तो रुरु दानव अतिवेग से पाताल में बैठ गया। परंतु वहां भी क्रुद्ध होकर देवी जी अपनी शक्तियों को संग लिए जा पहुंची। वह सामने खड़ी हुई। वह मारे भय से आगे गिरे हुए रुरु नाम देवेंद्र का से नख के अग्रभाग से नोच कर वह उसका सब चर्म लेकर फिर अतिवेग से वहां से उड़ी। वह पाताल से आकर पुष्कर के पर्वत पर कूद पड़ी। वह उनके बहुत रूप युक्त अति प्रकाशित उन कन्याओं की बड़ी भारी सेना भी पुष्कर में आ गई। वह विस्मित देवगणों ने रुरु का चर्म व मुंड लिए हुए देवी परमेश्वरी को अपनी तपस्या के स्थान पर देखा। तब बड़े भाग्य वाली वे सब देवियां चारों ओर से भगवती को घेर कर खड़ी हो गई और मारे भूख के भोजन मांगने लगी कि हे वर देने वाली, हम सब बहुत भूखी हैं, इससे हमको श्रेष्ठ भोजन दो। जब ऐसा उन लोगों ने कहा तो देवी जी ने उनके भोजन के लिए ध्यान किया, परंतु बड़ी चिंतना करने पर भी जब उनके लिए कुछ भोजन ना विचार में आया तो फिर रुद्र, पशुपति, विभु महादेव जी का ध्यान किया। विभु परमात्मा त्रिलोचन जी ध्यान करते ही वहां आ गई। वह उन देवी जी से बोली कि तुम्हारा कौन कार्य इष्ट है। हे देवी, हे महामाई, जो तुम्हारे मन में हो हमसे कहो। यह सुनकर शिवदूती देवी बोली कि हे देव, छागों के मध्य में जो शाक्य रूप का कोई हो उसे तुमसे खाने के लिए मांगती है, सो दो, नहीं तो ये तुम्ही को वांछित भक्ष्य बना के आदर से खा जाएंगी। सो इनको कुछ भक्षण करने की योग्य दो, नहीं तो खाने की इच्छा करके हमें मार डालेंगी।
यदि ऐसा ना होगा तो बल से ये हमको भी खा जाएंगी। ऐसा हमको भी देख के जल्दी इनके भक्ष की कल्पना करो। महादेव जी बोले कि हे शिवदूती, अन्य युग का एक वृतांत तुमसे कहती हैं। गंगा द्वार में हमारे गणों ने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस किया था। वह यज्ञ मृग रूप धारण करके बड़े वेग से भाग गया था। हमने उसको बाण से मारा, इससे रुधिर बहता चला जाता था। उसमें छाक की सी गंध आने लगी थी। वह हमारे अंगों में भी छाक की गंध आने लगी। तब देवताओं ने हमारा अजगंधी नाम धराया था। सब वे अपनी अजगंधिता इन लोगों के भोजन के लिए हम देते हैं। हे देवी, एक तो इन लोगों के भक्षण के लिए यह बताया, अब दूसरा और कहते हैं। हमारा कहना सुनो। हे शेष जांघों वाली, हे महाप्रभा वाली, हे काल रात्रि, जो गर्भवती स्त्री किसी दूसरी स्त्री का लहंगा पहन ले या छू लेगी, वह पुरुष की धोती पहन लेगी या छू लेगी, तो पृथ्वी तल पर उस स्त्री का गर्भ इनमें से किसी किसी का भक्षण होगा। इससे जब तक 1 वर्ष का लड़का ना हो तब तक ये भाग लेंगी। सो हट से ये जाकर भक्षण कर लेंगी, कोई रोक ना सकेगा। इससे लोग सैकड़ों वर्ष तक तृप्त बनी रहेंगी। वह अन्य बहुत सी इसमें की देवियां सौर्य के ग्रह में जहां असावधानता रहेगी, वह इनकी पूजा भी ना होगी, तो वहां विघ्न करेंगी। जो स्त्री अन्य किसी के घर में या खेत में या तड़ाग में या वाटिका में, बगीचे में रोती हुई स्त्रियां अन्य जगह में हमेशा खड़ी होंगी। ऐसी स्त्रियों के शरीर में घुसकर इनमें से किसी किसी की तृप्ति होगी। यह सुनकर शिवदेवती फिर बोली कि है प्रजाओं का पीड़न बड़ा खराब भोजन आपने दिया, आप देना नहीं जानते हैं। हे शंकर, ये प्रजाओं का परपीड़न बड़ा लज्जाकारक है। इससे हे शंकर, ये भोजन इनको देने की योग्य नहीं है। महादेव जी बोले कि अवंतीपुरी में मैंने स्वामी कार्तिक का मुंडन किया था। लड़के के मुंडन के बाद हे शुभे, सब माताओं ने आकर अपूर्व भोजन बनाया था। वह देवलोक से देवगण उन मार्तगणों के संग भोजन करने को आ गए। उनमें ब्रह्मा आदि सब श्रेष्ठ देवगण भी थे। गंधर्व, अप्सरा, यक्ष वह सब गुहक लोक भी थे। मेरु आदि सब पर्वत थे। वह गंगा आदि सब नदियां थीं। सब नाग, दिग्गज, सिद्ध, पक्षी व दैत्यों के नाशक अन्य देव भी आए थे। सब ग्रह व वैतालों से युक्त डाकनियां भी आई थी। हे देवी, बहुत कहने से क्या है, ब्रह्मा की बनाई हुई जितनी सृष्टि है, सबने आकर भोजन किया था। वह सब तृप्त हो गए थे। तब शिवदूती ने कहा कि इनके लिए जो स्वर्ग में भी दुर्लभ हो वह भोजन दो। स्नेह से युक्त गुण सहित नाना प्रकार के हितकारी पदार्थ सुंदर रीत से परिपक्व करके बनाए हुए हैं। हे परमेश्वर, जैसे पदार्थ किसी ने कहीं नहीं खाए हो, वह अपूर्व हो, वैसे दो। जब इस तरह से कहे गए तब तो सो जो देव महेश्वर ही सो भक्ष के वास्ते उस समय ही इन देवियों में पार्वती के निकट बोले कि हम जो अन्न नाना प्रकार से बनाया था वह सब खर्च हो गया, अब कुछ भी और नहीं दिखाई देता। इस अब आई हुई तुम लोगों को अब हम क्या भोजन दें, सो कहो। अब हम आप लोगों को जो भोजन देंगे वह अपूर्व होगा, जो किसी ने कभी खाया ही ना होगा, वह हम आप लोगों को खाने को देंगे। हमारी नाभि के नीचे गोल गोल 2 फल के आकार के अंडकोश हैं, सो तुमको देते हैं, उन्हीं का भक्षण करो। इस भोजन से तुम्हारी शेष तृप्ति होगी। तब उन देवियों ने कहा कि ये तो आपने महाप्रसाद दिया। वह हंसकर प्रणाम करके सबकी सब खड़ी हो रही और ये वचन बोली, इस बात जो कोई शुभ आचार वाले बिना हास्य किए कहेंगे तो उन लोगों के धन, पुत्र, पशु, स्त्री, ग्रह आदि हम लोगों के देने से होंगे।
वह और भी जो कुछ उनके मन में होगा वह भी दे गई। वह चुप गई। इस वृतांत को सुनकर हास्य से बड़े लंबे दांत निकालेंगे। उन लोगों के यहाँ दरिद्रता होगी। इससे जानबूझ किसी की निंदा और हास्य ना करना चाहिए। बस इतना कहकर वे माता लोग तो अंतर्धान हो गई। वह उतनी ही माता इस लोक में सिद्ध हुई। वह महादेव जी कहते हैं कि जो मनुष्य इसका उत्साह दीपमालिका के दिन करेंगे, अंडकोश बनाकर उनमें चने भरेंगे, वह पूरी करेंगे। उनका बंधु व स्वजनों से युक्त होकर वंशज छेद कभी ना होगा। अपुत्र पुत्र पाएगा, धन का अर्थी धन पाएगा। जिसे रूप की इच्छा होगी वह रूपवान, सुभग, भोगी वह सब शास्त्रों में विशारद होगा। वह हंसयुक्त विमान पर चढ़कर ब्रह्मलोक में जाकर पूजित होगा।